उस सुबह बड़े भारी मन से मैं उस सुंदर प्रकृति के स्वर्ग को छोड़कर गुरुदेव के पीछे हो लिया। हम फिर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। एक निश्चित स्थान के बाद गुरुदेव ने ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ किया। मैं समझ गया, यह वही मोड़ है जहां से रास्ता खाई से ऊपर की ओर जाता है। फिर काफी ऊपर चढ़ने के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तब तक शाम हो गई थी। हम दोनों एक बड़ी पत्थर की चट्टान के सहारे रुक गए और रात को मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव, आप थक गए होंगे, मैं आपके चरण दबा देता हूं। कहते हैं ना, गुरु के चरणों में स्वर्ग होता है। गुरुदेव ने गर्दन हिलाकर सम्मति दी और मैं चरण दबाने लग गया। और गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, भारतीय संस्कृति में गुरुचरण का बड़ा महत्व बताया गया है, पर यह प्रतीकात्मक है। गुरुचरण प्रतीकात्मक है। मैं तुझे कुछ नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए दबाने दे रहा हूं। बाकी यह सब प्रतीकात्मक है, समझे? अपने गुरुदेव रूपी आराध्य देवता के सामने अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, बस यही सही भाव है। आप आपका सर्वस्व अर्पण करोगे, यानी आप सर्वस्व रूप से झुक जाओगे। गुरुदेव अगर जमीन पर खड़े हैं तो उनके सामने कल्पना करो कि तुम पूर्ण रूप से झुक गए। तो स्वाभाविक ही है कि तुम्हारा मस्तक, उनके चरण, इन दोनों का केंद्र स्थान चरण ही होंगे। वास्तव में संपूर्ण झुकना यानी अपने अस्तित्व को गुरुदेव के अस्तित्व के साथ जोड़ना है। इस प्रकार से हम हमारे अहंकार को समाप्त करते हैं। हमारा जो मैं का अहंकार है, जो हमें परमात्मा से अलग रखता है, वह समाप्त हो गया तो बस हम स्वाभाविक हो गए, हम प्राकृतिक हो गए। क्योंकि यह अहंकार का अस्तित्व हम लेकर पैदा नहीं हुए हैं। गुरुदेव के चरण तो निमित्त हैं हमें झुकने के लिए। हमारा किसी भी स्थान पर झुकना अधिक महत्वपूर्ण है। जिसके प्रति हमारा मन में प्रेम होता है, जिसके ऊपर हमारी संपूर्ण श्रद्धा होती है, उस स्थान पर झुकना हमारे लिए आसान होता है। झुकना अपने अस्तित्व को मिटाने की एक कला है। यह जिसे आ गई, बस उसका बेड़ा पार। यह लाई नहीं जा सकती। यह कला है, कुदरती है। यह कुदरती रूप से ही आती है, अपने अंदर से आती है। फिर बाद में मुझे नींद लग गई, क्योंकि पहाड़ चढ़कर मेरे भी पैर दुख रहे थे। हमने दूसरे दिन सुबह उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और दिन भर चलते रहे। शाम के समय आदिवासी लोगों की एक बस्ती आई। 2 आदिवासियों ने हमें दूर से ही पहाड़ चढ़ते देख लिया था। मैं आगे क्या देखता, गुरुदेव का स्वागत करने के लिए बस्ती आदिवासी राजा सब 7-8 लोग के साथ आ गए। गुरुदेव को वह बड़े सम्मान के साथ गांव में ले आए। एक बड़ी कुटीर में गुरुदेव की और बाहर की कुटीर में मेरे रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। मैंने कई दिनों के बाद कोई मनुष्य देखे थे। जो देखे थे ना, वे अजीब प्रकार के थे, पर मनुष्य यह देखकर ही मुझे अच्छा लगा। रात के समय फलों का भोजन किया। रात में कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो आदिवासी लोग अपनी सुबह की प्रार्थनाएं कर रहे थे। फिर उस दिन बड़ा अच्छा दृश्य देखा। बांस की बनी छोटी छोटी टोकरियों में पत्ते और उसके ऊपर फूल सजाकर रंग बिरंगी पोशाकों में आदिवासी आते थे और गुरुदेव के सामने आकर वह गुलदस्ता रख देते। नीचे बैठकर दोनों हाथ पीछे बांधकर अपना कपाल जमीन पर स्पर्श करते थे। वे वज्रासन में बैठकर क्रम से ऐसा कर रहे थे। वह देखना बड़ा मोहक लग रहा था। यहाँ पर गुरुदेव को बड़ा सम्मान प्राप्त था।
और मैं गुरुदेव के साथ आया था तो बड़ी आदर की दृष्टि से वे लोग मुझे देख रहे थे। मुझे उनकी भाषा भी समझ नहीं आ रही थी, न उनकी वेशभूषा मैंने कभी कहीं देखी थी। वहां की स्त्रियां एक लंबी लुंगी जैसा कुछ नीचे पहनती थी, ऊपर भी एक बड़ा कुर्ती पहने रहती थी। अलग रंग के मोतियों की कोई माला भी पहनती थी। पुरुष केवल नीचे की लुंगी ही पहनते थे। लुंगी भी छोटी सी थी। सिर पर विशिष्ट प्रकार का कपड़ा बांधे रहते थे। वे गुरुदेव को पहले से ही जानते थे। वे गुरुदेव को एक देवता समझते थे। वे जब भी कभी कोई मुसीबत में पड़ जाते तो, संकट में रहते तो गुरुदेव के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना करते थे। उनके पास बांस के प्याले थे। बांस में जहां पर गांठ होती है ना, उसके 8-10 इंच ऊपर बांस को काटते थे और पानी या कोई भी पेय पीना हो तो उसी में पीते थे। वे चाय के समान कोई पेय पीते थे जिसमें तेज पत्ता होता था और अदरक होता था। बड़ा तीखा लगता था। वह तो मुझे किसी काढ़े के समान ही लगता था। वे देते थे तो मैं पी लेता था। पीता क्या था, पीने का नाटक ही करता था, क्योंकि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं नजर बचाकर उसे फेंक देता था। वे लोग बड़े भाव से देते थे। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं वह ले लेता था। वे बीमारियां ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते थे। कुछ विशिष्ट पत्तों से झाड़ फूंक भी करते थे। उस झाड़ फूंक को मैंने गौर से देखा तो पता चला कि उस झाड़ की पत्तियों के झाड़ फूंक से सामने वाले व्यक्ति का ऑरा साफ करते थे, आभामंडल साफ करते थे। जब मनुष्य बुरे विचार करता है, नकारात्मक विचार करता है, तब उस व्यक्ति का आभामंडल दूषित हो जाता है और आभामंडल दूषित हो जाने पर शरीर आवश्यक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता तो बीमार हो जाता है। ये लोग झाड़ फूंक करके उस व्यक्ति ने जो जो नकारात्मक विचार करके आभामंडल को दूषित किया होता है, उस दूषित प्रभाव को दूर करते थे। वे विशिष्ट जड़ियों को आदमी के आसपास घुमाते थे। बाद में उन्हें आग में डाल देते थे। कहते थे, बुरी आत्माओं की नजर लगी है, हम उन्हें उतार रहे हैं। वह आदमी एकदम ठीक महसूस करने लग जाता था। मेरे बचपन में मेरी नानी लाल मिर्च और राई के दाने लेकर के मेरी नजर उतारती थी। वह भी बाद में मिर्ची और राई के दाने आग में डाल देती थी। यह विशेष रूप से तब किया जाता था जब किसी बड़े कार्यक्रम में कई लोग मुझे गोद में उठाते थे। तो बाद में अगर मुझे बुखार आया तो नानी कहती थी, इतने सारे लोग मिले ना, इसीलिए किसी न किसी की नजर लग गई होगी। इसीलिए वह शाम को मुझे जमीन पर बिठाती, लाल मिर्ची और राई के दाने अपने हाथ में लेकर एक बार बाएं से, दाएं से और फिर बाएं से लेकर हाथ में ऐसे 7 बार करती थी। उसे 7 चक्रों का कोई ज्ञान थोड़ी था, पर यह उसे करने की परंपरा जारी रखी थी। उन आदिवासियों का झाड़ फूंक भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। इसके लिए गांव का एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। वह काफी बुजुर्ग होता है। झाड़ फूंक करने के लिए उसकी एक विशिष्ट झोपड़ी होती है। उसी जगह पर यह कार्य होता था। उसे डोंढाई कहते हैं। वह पूरे वर्ष भर गांव के सब लोगों के लिए झाड़ फूंक और प्रार्थना करता था। उसके बदले में ग्रामवासी साल भर उसे फसल आने पर अनाज देते थे और उसका उदर निर्वाह हो जाता था। ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग ओझा भी कहते थे। इनके हिसाब से बुरी आत्माओं के प्रभाव में आभामंडल दूषित होता है, बीमारियां आती है। ये लोग आत्माओं में, मृत आत्माओं में विश्वास करते थे। ये लोग बड़े पवित्र और सरल मन के थे। ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर ज्यादा निर्भर करते थे। यह भी कहा जा सकता है कि प्रकृति पर निर्भर रहना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति ही ऐसी थी जिस स्थान पर आधुनिक जगत की चिकित्सा व्यवस्था पहुंच भी नहीं सकती थी। जब जंगलों में घूमता था तो लगता था कि धरती कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, और मनुष्य ने एक थोड़े से भूभाग को विकसित कर लिया है। सोचता है मानव जाति विकसित हो गई। वास्तव में
यह मनुष्य का अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण उसे ऐसा लगता है कि उसने सब विकास कर लिया है। अभी भी कई ऐसे कबीले हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आधुनिक जगत का मनुष्य आज तक नहीं पहुँचा। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति हो भी सकता है। ये आदिवासी लोग बड़े निष्कपट होते हैं। इनका पुनर्जन्म पर विश्वास होता है। उनका विश्वास था, अगर हम इस जन्म में कुछ कर्म करते हैं और कर्म समर्पित नहीं करते तो उन्हें भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। वह घटना इसी प्रकार की हुई थी। वह आदिवासी राजा एक पहाड़ की ऊंचाई पर रहते थे। उनके घर गुरुदेव की ओर मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उनके घर के आसपास अदरक की बहुत बड़ी खेती थी। उस दिन सुबह 11 बजे का समय था। सामने के पहाड़ में एक बूढ़ी आदिवासी स्त्री अपनी पीठ के ऊपर बांधी हुई टोकरी में से लकड़ियां लेकर राजा के घर सामने की तरफ निकली। तो राजा ने उस बुढ़िया से वे लकड़ियां खरीद ली और उन लकड़ियों के बदले बांस के 4 प्याले भरकर उसे चावल दिए। उन्होंने उस समय वस्तु निमिय का सौदा तय किया गया था। उस स्त्री ने 4 प्याले इस राजा से उन लकड़ियों के बदले में मांगे थे। बाद में वह स्त्री अपने घर चली गई। मैंने राजा से पूछा, आपके पास इतनी सारी लकड़ियां हैं, फिर आपने उस बूढ़ी स्त्री से लकड़ियां क्यों खरीदी? उस राजा ने उत्तर दिया, अगर मैं लकड़ियां नहीं खरीदता तो यह पहाड़ पार कर गांव में जाती तो उसे कितना कष्ट होता, इसीलिए मैंने खरीद ली। वास्तव में लकड़ियां खरीदना तो मेरा बहाना था, मुझे उसकी मदद करनी थी। बाद में हमारा भोजन हो गया। भोजन करने के बाद थोड़ी देर बाद हम जैसे ही बाहर पहुंचे, बातें करते हुए बैठे ही थे तो वह बूढ़ी स्त्री वापस आई। उसने राजा को कुछ चावल वापस कर दिए। उन्होंने कहा, मैंने घर जाकर देखा तो 4 प्यालों की जगह यहाँ 5 प्याले चावल थे। 1 प्याला अधिक था, इसीलिए वह अधिक चावल वापस करने आई हूँ। राजा ने उसे कहा, अरे थोड़े चावल मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिए, तो क्या हो गया? मुझे कुछ कमी थोड़ी है, न कभी पड़ने वाली है। उस बुढ़िया ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, थोड़े से चावल से तुम्हें कोई कमी नहीं पड़ेगी, पर मुझे तुम्हारे चावल वापस लौटाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं इसी जन्म में मोक्ष चाहती हूँ, मैं दूसरा जन्म नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हारे चावल का कर्ज भी अपने ऊपर नहीं ले सकती। मैं यह नहीं चाहती कि मुझे थोड़े से चावल के कर्ज के लिए दूसरा जन्म लेना पड़े, इसीलिए तुम्हारे चावल मैं इसी जन्म में वापस कर देती हूँ। ऋण, हत्या और वैर मनुष्य को कभी न कभी चुकाने ही पड़ेंगे। वह स्त्री ऐसा कहकर चावल वापस करके चली गई। मुझे यह घटना बहुत मार्मिक लगी। हम इन आदिवासियों को कितना पिछड़ा समझते हैं ना, लेकिन इनके विचार तो देखो कितने साफ सुथरे हैं। मुझे इस घटना ने बहुत प्रभावित किया। यह पिछड़ा हुआ अविकसित समाज होने के बावजूद किसी का कुछ लेना नहीं चाहता। बाद में राजा ने कहा, मैंने जानबूझकर ज्यादा चावल दिए थे, मैं तो मदद करना चाहता था, लेकिन उसके स्वाभिमान को रखने के लिए वह अधिक दिए गए चावल मैंने वापस ले लिए। मेरे मन में रात को एक प्रश्न उठ रहा था, विकसित समाज यह है या हमारा आधुनिक समाज? सचमुच कौन सा विकसित समाज है और कौन सा पिछड़ा समाज है? और यह सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला।